ये सब ना मुझे भी पता है कि फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके बाद में क्या हुआ पता है? मुझे नहीं सुनना। क्या? मुझे नहीं सुनना। तुम रो क्यों रहे हो? हाँ, क्या हुआ? नहीं सुनना? नहीं। सच्ची? हम्म। नहीं, वो क्या है ना, लास्ट टाइम भी आप रोते रोते यही बोले थे। फिर जब मैं सुनाने नहीं जा रहा था तब आप ही ने जिद की थी। अब मैं दोबारा नहीं सुनूंगा, ठीक है? कौन लड़की एक्सेप्ट करेगी उसके पति के मुंह से ऐसी सारी बातें? आप खुद ही बता दीजिए। मैंने क्या कर दिया? आपको अच्छे से पता है कि ये सब जो है वो मेरी पुरानी जिंदगी थी। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज ऐसा मत बोलो और ये रोना बंद करो यार, प्लीज। मुझे पता है गुस्सा आ रहा होगा ना। पर मैं कर भी क्या लूंगी? बोला था ना मैंने। मेरे अतीत में जितना झांकोगे उतना ही मुझसे नफरत करोगे। देखो, आंखों में दिख रही है नफरत। ये जो अभी गुस्सा और नफरत दिख रही है ना, सोचा नहीं था कि कभी आप मुझसे करोगे। एंड सी, अच्छा है, नाइस, गुड। ठीक है, फिर सो जाते हैं हम। ओके? नहीं, मुझे कुछ पूछना है। आप अभी हालत में नहीं हो। पहले तो ये आंसू जो बह रहे हैं प्लीज इन्हें पहुंचो और सो जाओ, ठीक है? आप इन्हें छोड़िए। मुझे ये बताइए, आपने वो सब करने के बाद उस लड़की को छोड़ दिया? मतलब मतलब वो लड़की प्रेग्नेंट होगी, आप उसको छोड़ के फिर बाद में आप यहाँ आ गए? एक सेकंड, आप ऐसा सोच रहे हो कि इस वजह से आज हम दोनों साथ में नहीं है, राइट? यही रीजन रहा होगा। हाँ, मैंने उसे छोड़ दिया था। ऐसी सिचुएशन में आपने उसे छोड़ दिया? हाँ, मैंने सच में? उसे छोड़ दिया था। अब बात को यही तक रखो और सो जाते हैं, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है आगे सुनने की, बस। आप मुझसे नफरत करोगे, आप पता है। मुझे पता है कि आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओ, पर आज पता है मुझे अजीब सा लग रहा है। लाइक स्माइल सी आ रही है चेहरे पे, क्योंकि छोड़ो यार, आदत हो गई अब इन नजरों से लोगों को मुझे देखते हुए देखने की। सो इस वजह से अब फर्क भी नहीं पड़ रहा है शायद। इट्स ओके, शांत हो जाओ। आंसू पहुंच हम्म, आंसू तो पहुंचने दो। दूर रहिए मेरे से। छूने भी नहीं दोगे? जरूरत नहीं है। क्यों? मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूं। बस आपसे दूर रहना है। ठीक है, मैं सो जाऊं फिर सोफे पे जाके? क्या देख रहे हो ऐसे? आप इतने बुरे नहीं हो सकते। क्या बात थी मुझे जाननी है। अभी आप कह रहे थे कि आपको नहीं सुनना है। हजार सवाल आ रहे हैं दिमाग में। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आप पर चिल्लाऊं, फिर पता नहीं। मुझे मारूं, गुस्सा करूं, चिल्लाऊं? बहुत ज्यादा नफरत हो रही है ना मुझसे, बहुत ज्यादा, राइट? नफरत का पता नहीं, और मैं फंसी हुई हूँ। वो बंदी कहीं घर आ जाती है, ये सब बताती है, और आप अधूरी बातें छोड़ के चले जाते हो। मैं क्या चल रहा है ये मैं सब कभी कुछ मेरी लाइफ में? मैं कभी अधूरी बातें छोड़ के नहीं गया। लास्ट टाइम भी आपने ही मुझे रोका था, और इस बार भी। मुझे आपके जो इमोशन सेंटिमेंट्स है मेरी मेरी जिंदगी को लेकर, जो मेरी पुरानी जिंदगी थी, जायज है, हो गई। क्योंकि आपके लिए तो सब कुछ अभी अभी पता चल रहा है, और यही दर्द मैं पिछले कितने सालों से अपने
साथ लेकर घूम रहा हूँ, बस। आपको अभी फर्क पड़ रहा है? पूछते रहते हो ना मैं हमेशा शांत शांत क्यों रहता हूँ, क्योंकि मेरा अतीत ना मुझे सुकून से जीने नहीं देता। बस आप ही हो वो जिसमें अपना सुकून ढूंढ लेता हूँ। दूसरा कुछ नहीं है मेरे पास। अभी भी मेरे हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि कुछ बोलने के लिए है ही नहीं यार। आपका गुस्सा होना, आपका मुझसे नफरत करना जायज है, पर उतना नहीं, क्योंकि वो मेरी पुरानी जिंदगी थी। मानता हूँ किसी भी लड़की को गुस्सा आएगा, आपको भी आया ही, बट प्लीज यार मुझे मेरे अतीत की वजह से जज मत करो। आपने अभी तक पूरा सुना ही का है। तो बताइए मुझे फिर। अब नहीं, सेकंड टाइम हुआ है, मैंने मैं बोला था। पागल हो जाऊंगी सोच सोच के। नफरत हो रही है मुझसे, पता है मैं खुद आपको ये बताना क्यों चाहता था अभी। इवन मैं बताऊंगा खुद होके, आज नहीं तो कल, कभी भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह से जज करके या कैरेक्टरलेस आदमी समझ के मुझे मेरे साथ जिंदगी बिताओ या तो ना बिताओ। मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा कोई इंसान बन जाऊं। और आपको अगर लग रहा होगा कि मेरी जो भी बातें हैं, मेरा जो अतीत है, उसके बारे में झूठ बोल सकता हूँ कुछ, तो ट्रस्ट मी, आपसे कभी नहीं। मैंने आज तक जो भी आपके सामने अपने दिल की बातें रखी है, इवन मेरे अतीत के बारे में भी, वो सब भी सच है। वो लॉकेट ला के दी थी ना, हम्म, हम्म, मुझे पता है कि आंखों में दिख रहा है, मुझसे घिन हो रही है ना? पता नहीं। I can digest it. It's okay. आपने जब मैं बोल रहा था तब या तो कुछ सुना नहीं, या आपने बस एक ही बात सुनी कि मेरे उस बात की, उस हरकत की वजह से वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। बट आपने पूरा नहीं सुना ना, शायद आपने नोटिस नहीं किया कि मैंने उसको सपोर्ट किया था। अगर ये चीज नोटिस करते, आपकी सुई वहीं पर नहीं अटकती ना प्रेगनेंसी वाली बात पर, तो शायद से आप ऐसा रिएक्ट नहीं करते, मेरे जगह आप सुन कोई भी लेते। लड़की होती तो डर जाती। मैं कोई वो नहीं हूँ, ठीक है। हाथ क्यों कांप रहे हैं? हम्म? पता नहीं। बस क्या बस? हम्म? मुझे जानना है, मुझे नहीं पता। पर अब नहीं बताना चाहता है। देखते हैं कल, सो जाओ। कैसे सो जाऊं, दिमाग में वही रहेगा मेरा। क्यों? एक तरफ लग रहा है आप ऐसे नहीं कर सकते हो। एक तरफ लग रहा है कि आप अगर मेरे तो पास क्या हो मैं तो झूठ शायद कह यही रहा हूँ? बच जाओगी। हाँ, मतलब आप इतने बुरे नहीं हो सकते किसी के साथ इस वक्त पे छोड़ के चले जाओ। पता नहीं। एक बात कहूँ आपसे, क्या? आप इतना सा सुन के इतना ज्यादा शॉक हो रहे हो। पहले भी जब मैं कमिट कर दिया था आपके सामने कि ये शायद स्लेप्ट विद है आपसे पहले, लेकिन आपके साथ तो वैसे टाइप का रिलेशन भी नहीं है इतना। आपको क्यों पसंद आया मैं? क्या देखा? मुझे आज तक समझ नहीं आया। हमारी जो कहानी है वो कोई अलग ही मोड़ पे स्टार्ट हुई, अलग ही चीज है। मुझे नहीं पता यार, ना तो मेरे बारे में जानते थे, ना मेरे बारे में कभी कुछ सुना ना समझा, सिर्फ बोल दिया जो दिल में था। हाँ, ना मेरा बैकग्राउंड पता था ना कुछ, प्यार ये सब देख के नहीं होता है। और अब नफरत भी ये सब सुन के हो रही है ना। हम्म?
हमारी स्टोरी कुछ और ही कहती है और मेरा अतीत कुछ और। मैं किन चीजों से बीता हूँ ना, जिन चीजों से मैं गुजरा हूँ, वो बोलकर आपको इतना बुरा लग रहा है, वो सुनकर इतना बुरा लग रहा है। मेरे पे तो बीती है यार। क्या हुआ होगा मेरे साथ? सोचा है किस हालात से गुजरा हूं मैं इन सब चीजों की वजह से? इतना सा सुन के आपको मेरे से नफरत होने लगी, आगे सुन नहीं पाओगे, है ना? मैं सुन लूंगी। क्या सुन लोगे? मुझे जानना है, क्या? हर आगे का मुझे जानना है। सोना नहीं आज रहा है? सो ही नहीं पाऊंगी। को एक बात पता है, क्या? आप बहुत अच्छे हो और मैं बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, बट फिर भी आप मेरे साथ हो। मैं ना बहुत पाप किया अपनी जिंदगी में, ठीक है? मैं नहीं हूँ लायक, इसी बात याद रखना। और हो सके अगर मुझसे नफरत हो जाए, प्लीज मुझसे दूर हो जाना, ठीक है? ये सब बातें मत बोलिए। आगे कुछ नहीं हुआ था यार। उसके बाद हम हॉस्पिटल गए थे, ठीक है? जब पहली बार तो मैं वो लेके आया था मेडिकल से, और गेस व्हाट, किट ने बता दिया कि यस, प्रेगनेंसी किट है, यस शी इज प्रेग्नेंट। एंड आई वाज शॉक्ड कि यार ये सब कैसे हुआ। वो बस रो रो के अपना बुरा हाल कर ली थी। वी वर नॉट मैरिड, और ना हमारे घर पे पता था, ना कुछ। बातें बहुत गहरी हो गई थी, बहुत गंभीर हो गई थी। मुझे सच बता रहा हूँ, अभी भी कुछ नहीं समझ रहा, मैं आपको बताऊं कैसे। दूसरे दिन हमने सोचा कि चलो यार एक और बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है ये मशीन गलत बोल रही हो। हम हॉस्पिटल गए, मेरे नोन में था, वहां पर भी डॉक्टर ने बोला कि यस शी इज प्रेग्नेंट। और अप्रॉक्स 2 हफ्ते हो चुके थे, 2 से 3, आई गेस, मुझे अभी परफेक्ट याद नहीं, बट 2 से 3 हफ्ते हो चुके थे। वो प्रेग्नेंट थी, उसके पीरियड्स मिस हो गए थे, इस वजह से उसे समझ में आया था, और वोमिटिंग्स की वजह से। अगर वो नहीं होता तो वो समझ नहीं पाती। वो तो अच्छा कि 2 हफ्तों में ही उसे पता चल गया था। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े, भीख मांगी कि मैं एक बहुत लो क्लास फैमिली से आता हूँ, वो एक बहुत ऊंचे फैमिली से है। अगर घर पे पता चलता है तो तुम्हारे घर वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। बट वो नहीं मानी, उसकी जिद एक ही थी कि वो अबॉर्शन नहीं चाहती थी, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि या तो मेरे घर पे पता चले या उसके, क्योंकि मैं ना बहुत छोटे परिवार से था, और हमारा सीन ऐसा था ना कि छोटी सी भी कुछ चीज होती है ना तो इज्जत पूरी ऐसी डूब सी जाती है, सब दिखता है जैसे कि सब खत्म हो गया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप का नाम खराब हो, चाहे समाज में, चाहे गांव में, चाहे जहां भी हो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। फिर क्या, ऐसे ही बस भीख मांगता रहा कि आप मेरी बात सुन लो, समझो, हम दोनों मैरिड नहीं है। हम दोनों ये रिश्ते में भले ही है, लेकिन हम दोनों ये नहीं अफोर्ड कर सकते फिलहाल। हम दोनों इस लेवल तक नहीं है, इस लायक के नहीं है कि हम दोनों एक बच्चा कर सके। इवन
मैं अभी उस सिचुएशन में नहीं हूँ, मेरी जस्ट जॉब लगी हुई थी। मैंने पहली जॉब छोड़ दी थी क्योंकि वो दूसरे जॉब वाले अच्छे खासे पैसे दे रहे थे ना, इस वजह से। एंड वो मानने को तैयार नहीं। जिद पे अड़ी है कि आप अपने घर पे बताओ, मैं अपने घर पे बताऊंगी, भले ही प्रेगनेंसी का नहीं लेकिन हमारे रिश्ते का, और जल्द से जल्द शादी कर लेंगे ताकि हम इस बच्चे को अपना सके। और मैं इस चीज के लिए रेडी नहीं था। मुझे पता है ये सुन के नफरत हो रही होगी ना, बट मैं रेडी नहीं था क्योंकि मुझे पता था मेरे घर वाले तो हाँ कह देंगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सामने वाले मुझे या तो जान से मार देंगे या कुछ और। घर का तो मैं इकलौता ना, है ना। फिर कुछ नहीं यार, ऐसे ही सब में हम दोनों में लड़ाई झगड़े चालू हो गया। वो बहुत डिस्टर्ब रहने लगी मेरी वजह से, और उस सब का असर उसकी हेल्थ पे होने लगा। तबीयत खराब होने लगी, उसके घर वालों को भी डाउट होने लगा। और उस दिन शादी रिसेप्शन, वहाँ पे भी उसके कजिन्स और फ्रेंड्स ने हमें देखा ही था। यही सब उनको भी मुझ पे ही डाउट होने लगा कि मेरी ही वजह से ये सब हो रहा है। वो लोगों ने सीधा मुझसे कांटेक्ट किया। मेरे पास कुछ बोलने के लिए था ही नहीं, मैं क्या ही बोलता, मेरे पास मुंह ही नहीं था बोलने को यार। हाँ भी नहीं और नहीं भी नहीं। मैंने उन्हें जैसे तैसे समझाया। मैंने उसके कजिन्स और हमारे फ्रेंड्स को बोल दिया। मेरे फ्रेंड्स को तो पता ही था, उनके जो मेरे पास आए थे, मैंने कन्फेस कर दिया कि हाँ हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और हम दोनों में थोड़ी छोटी मोटी लड़ाई चल रही है, इस वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है शायद। मैं उसको मना के थक गया। देखते ही देखते 1 हफ्ता और बीत गया। 1 हफ्ते बाद उसका मुझे खुद होके कॉल आया। हे गाइस, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार? सब्सक्राइब कर दिया करो वरना बहुत मारूंगी। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखा करो। हम दोनों पढ़ते हैं, मैं और मोहित सर दोनों। सो प्लीज़ कर दिया करो। और लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच अब तक के सपोर्ट के लिए।